दोस्तों, क्या आप जानते हैं यहूदियों और जियोनिस्ट में क्या फर्क है? क्यों ज्यादातर यहूदी ही इजराइल को नहीं मानते हैं? आखिर यहूदी इजराइल को नहीं मानते हैं तो इजराइल फिर किसके लिए जंग लड़ रहा है? आखिर इजराइल का मकसद क्या है? और यहूदियों का इजराइल से इतना इख्तिलाफ क्यों है? और असल यहूदी कौन है और जियोनिस्ट कौन है? ये सारी मालूमात दोस्तों आपको आज इस वीडियो में मालूम हो जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि जब से ही इजराइल और फिलिस्तीन की ये जंग शुरू हुई है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने न्यूज चैनल पर या फिर सोशल मीडिया के भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर एक शब्द यानी एक वर्ड बहुत बार सुना होगा, और वो वर्ड है जियोनिज्म, या फिर ये भी कह सकते हैं जियोनिस्ट। अक्सर दोस्तों ये देखा गया है कि सोशल मीडिया पर जितने भी लोग फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं और इजराइल की मुखालिफत करते हैं, वो ये भी लिखते हैं कि हम लोग यहूदियों के खिलाफ नहीं है, हमारे यहूदियों से कोई भी दुश्मनी नहीं है, बल्कि हम तो सिर्फ और सिर्फ जियोनिज्म के खिलाफ हैं और जियोनिस्ट लोगों की ही मुखालिफत करते हैं। इसके अलावा ये लोग ऐसे लोगों को भी जियोनिस्ट कहते हैं या फिर उनके ऊपर जियोनिस्ट होने का इल्जाम लगाते हैं कि जो खुले तौर पर इजराइल को सपोर्ट करते हैं। वहीं इसके उलट दूसरी साइड में, मतलब कि इजरायली साइड से भी आप लोगों को ऐसे बेशुमार लोग मिल जाएंगे जो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, वो इजराइल को तो सपोर्ट करते ही हैं, साथ ही साथ खुले तौर पर फखरी अंदाज में इस बात का ऐलान भी करते हैं कि हाँ वो जियोनिस्ट हैं। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी चल रही इजराइल और फिलिस्तीनी जंग के दौरान ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी यहूदियों के सामने एक बयान दिया, तो उनको खुश करने के लिए खुले तौर पर यह कहा कि हाँ मैं एक जियोनिस्ट हूँ और इस बात पर मुझे फख्र भी है। क्या हुआ अगर मैं यहूदी नहीं? वैसे भी जियोनिस्ट होने के लिए यहूदी होना जरूरी नहीं है। और दोस्तों, जो बाइडेन बिल्कुल सच ही कह रहे थे, क्योंकि जियोनिस्ट होने के लिए ये बात पूरी तरह सच है कि यहूदी होना जरूरी नहीं है। और हैरानी की बात तो यह है कि यहूदियों और ईसाइयों को तो छोड़ दीजिए, आज के दौर में तो आप लोगों को सोशल मीडिया पर ऐसे बेशुमार अकाउंट्स मिल जाएंगे कि जिनका नाम तो एक मुस्लिम है, मतलब जो नाम से मुसलमान है, मगर वो प्राउडली कहते हैं यानी फखरी अंदाज में गर्व के साथ कहते हैं कि वो एक जियोनिस्ट हैं। खुले तौर पर इजराइल जो कुछ कर रहा है उसको सपोर्ट करते हैं। तो अब आखिर में सवाल यही है दोस्तों कि ये जियोनिज्म यानी कि जियोनिस्ट आखिर है क्या, और इनमें और यहूदियों में क्या बुनियादी फर्क है, और क्या वजह है कि न सिर्फ इजराइल में बल्कि दुनिया भर में भी ऐसे बेशुमार यहूदी पाए जाते हैं कि जो खुद ही ज़ायनिस्ट लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं और इनकी खुली मुखालिफत भी करते हैं। और क्या वजह है कि हमेशा फिलिस्तीनी लोग या फिर जो फिलिस्तीनियंस के सपोर्टर हैं वो भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमारी दुश्मनी जो है वो यहूदियों से नहीं है, बल्कि हमारी दुश्मनी तो जियोनिस्ट लोगों से है, और ये लोग हमारी इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इस पूरे मामले को आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे और इससे जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं सभी के जवाबों को आप तक पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोग ये जान लें कि दोस्तों यहूदी या फिर यहूदियत के जिसको इंग्लिश में ज्यूडिज्म भी कहा जाता है, ये दरअसल एक रिलीजन है, ना सिर्फ रिलीजन है बल्कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की तरह एक आसमानी रिलीजन है, मतलब जिसके अंदर आसमानी किताबों और पैगंबरों और नबियों का कंसेप्ट पाया जाता है। खुद यहूदियों के दावे के मुताबिक उनका ये मजहब ऐतिहासिक तौर पर लगभग 4000 साल पुराना है, क्योंकि वो अपना कनेक्शन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बल्कि उनसे भी पहले गुजरने वाले एक पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जोड़ देते हैं। इस्लाम की तरह ही यहूदियों में भी कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट पाए जाते हैं कि जिनको हम लोग उनके मजहब के पिलर्स भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहला कंसेप्ट तो तौहीद का ही है, यानी कि हर हाल में सिर्फ और सिर्फ एक ही खुदा पर यकीन रखना और एक ही खुदा की इबादत करना। जबकि इसके अलावा एक कंसेप्ट ये है कि इस बात पर यकीन रखना कि दुनिया खत्म होने से पहले यानी कयामत से पहले हमारा एक मसीहा आएगा कि जो ना सिर्फ हमारे लिए एक ताकतवर और अजीमुशान सल्तनत कायम करेगा, बल्कि उस सल्तनत की मदद से ही हमें हजारों साल की जिल्लत और परेशानियों से छुटकारा दिलवाएगा। इसके अलावा इन लोगों का ये भी अकीदा है कि हम लोग खुदा की चुनी हुई कौम है, मतलब कि खुदा की सबसे पसंदीदा कौम है। इसके साथ साथ दोस्तों अपनी कौम की भलाई के लिए, अपनी कौम की तरक्की के लिए ये लोग हमेशा कोशिशें करते रहते हैं और हमेशा काम करते रहना भी यहूदी में एक जरूरी चीज समझी जाती है। वहीं बात करें अब जियोनिज्म की, तो ये यहूदियों की तरह कोई धर्म या मजहब नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ एक सोच और एक आइडियोलॉजी है, और जिसका जन्म भी यहूदी मजहब की तरह हजारों साल पहले नहीं बल्कि 100 से 150 साल पहले ही यूरोप के इलाके में हुआ था। और दोस्तों जिसको इस आइडियोलॉजी का फाउंडर माना जाता है, यानी जिसने इसको फाउंड किया था, उसका नाम आपने पहले भी सुना होगा। वो भी कोई और नहीं बल्कि वही थियोडर हर्जन था कि जिसने किसी दौर में दुनिया की सबसे पहले फिलिस्तीन के इलाके में इजराइल बनाने का आइडिया दिया था। दोस्तों इस थियोडर हर्जन ने सबसे पहले तो यहूदियों को एक जगह पर लाकर एक नए आंदोलन की, या फिर दूसरे शब्दों में कहिए कि एक नए मूवमेंट की शुरुआत की,
और इसी नए मूवमेंट को नाम दिया गया जियोनिज्म का, और जो कोई भी इस मूवमेंट से जुड़ा उसको जियोनिस्ट कहा जाने लगा। इस आंदोलन का बुनियादी मकसद ही ये था कि जल्द से जल्द फिलिस्तीन के इलाके में एक नई यहूदी रियासत की बुनियाद रखी जाए, और इसके लिए अब हम लोगों को दुनिया भर के अलग अलग इलाकों से यहूदियों को ले जाकर उस जगह यानी फिलिस्तीन में आबाद करना है। साथ ही फ्यूचर में बनने वाले इस नए स्टेट के लिए दुनिया भर के अलग अलग इलाकों से सपोर्ट भी हासिल करना है, और तो और जो दुनिया के असरदार देश हैं या बड़ी बड़ी ताकतें हैं उनको भी किसी ना किसी तरह से अपने पाले में करना है। दोस्तों, शुरुआती दौर में तो जियोनिज्म नाम की इस तहरीक को ज़्यादा कामयाबी ना मिल सकी और दुनिया पर यह ज़्यादा असर ना दिखा सकी। उसके पीछे की वजह यह थी क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर यहूदियों की तरफ से ही इस मूवमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया था। ज़्यादातर यहूदियों का यही कहना था कि जब हमारे खुद के मजहब के अकीदे के मुताबिक भी आखिरी वक्त में हमारा मसीहा आकर हमारे लिए एक रियासत कायम कर देगा और हमें तमाम मुश्किलों से, तमाम परेशानियों से छुटकारा दिलवा देगा, तो आखिर हम खुद ही ये काम क्यों कर रहे हैं। दूसरे इलाके पर जाकर जबरदस्ती अपना स्टेट कायम कर देना खुद यहूदी धर्म की ही गुस्ताखी होगी। इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी जियोनिज्म नाम की इस तहरीक ने अपनी कोशिशें जारी रखी और फिर दौर आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कि जब इस तहरीक को पहली कामयाबी मिली। दरअसल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही मुसलमानों की आखिरी ताकत सल्तनत उस्मानिया की न सिर्फ हार हुई बल्कि वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म भी हो गई। उस दौर में सल्तनत के अंदर जो अंदरूनी बगावत हुई थी, जो बाद में वर्ल्ड वॉर में उसकी हार की एक बड़ी वजह भी बनी थी, उनकी बगावत के पीछे की भी कहीं ना कहीं जियोनिज्म नाम की इस तहरीक का ही हाथ माना जाता है, क्योंकि इस तहरीक से जुड़े हुए लोगों ने सुल्तान अब्दुल हमीद से पहले ही मुलाकात की थी और उनको बाकायदा लालच दिया था कि अगर वो फिलिस्तीन के इस पूरे टुकड़े को हमें दे देंगे और हमारी रियासत बनने देंगे तो वो सल्तनत के ऊपर जितना भी बोझ है, जितना भी कर्जा है, सब चुका देंगे। मगर सुल्तान अब्दुल हमीद ने न सिर्फ इस ऑफर को ठुकराया था बल्कि बड़ी ही बेइज्जती के साथ इन सभी लोगों को अपने महल से भी निकाल दिया था। यही वजह थी कि शायद इन लोगों ने उस वक्त सोच लिया था कि जब तक ये ओटोमन एम्पायर मतलब कि सल्तनत उस्मानिया बाकी है तब तक शायद उन लोगों को फिलिस्तीन का ये टुकड़ा नहीं मिल पाएगा, और उन लोगों ने फिर दूसरे तरीके से ही सल्तनत को खोखला करने की कोशिशें शुरू कर दी थी। ओटोमन एम्पायर के खत्म हो जाने के बाद जब ये इलाका ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में आ गया तो जियोनिज्म नाम की इस तहरीक ने बड़ी तेजी के साथ दुनिया भर के अलग अलग इलाकों से यहूदियों को ट्रांसफर करके फिलिस्तीन के इलाके में बसाना शुरू कर दिया। और आखिर में इस तहरीक को सबसे बड़ी कामयाबी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मिली कि जब हिटलर की तरफ से यूरोप के इलाके में यहूदियों के ऊपर किए गए खतरनाक जुल्म और सितम की वजह से यहूदियों के लिए दुनिया भर में एक अलग लेवल की हमदर्दी पैदा हुई। तमाम यूरोपियन ताकतों ने भी अब इस मुद्दे को सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि हाँ भाई, यहूदियों का अपना एक अलग देश होना चाहिए और वो भी फिलिस्तीन के इलाके में होना चाहिए, क्योंकि वहां पर यहूदियों की एक बड़ी आबादी ऑलरेडी पहुंच चुकी थी। और फाइनली दोस्तों, सन 1948 में इन्हीं जियोनिस्ट लोगों को अपने उस मिशन में कामयाबी मिल गई थी कि जिस मिशन पर वो पिछले 50-60 साल से भी बड़ी शिद्दत से काम कर रहे थे, क्योंकि इसी साल इन लोगों ने ब्रिटिश एम्पायर और अमेरिका जैसी बड़ी ताकतों के बलबूते पर अपनी उस नई रियासत, अपनी उस नई स्टेट को बनाने का ऐलान कर दिया कि जिसको आज के दौर में हम सब लोग इजराइल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जहां एक तरफ सन 1948 से पहले जियोनिज्म नाम की इस तहरीक का मकसद ये था कि हर हाल में फिलिस्तीन के इलाके में यहूदियों का एक नया देश बनाया जाए, तो वहीं 1948 के बाद अब इसका मकसद बदल चुका है और अब मकसद ये है कि इजराइल यानी कि यहूदियों की स्टेट महफूज रहे और तरक्की करती रहे। एक दौर हुआ करता था कि जब ये कहा जाता था कि हाँ, हर यहूदी जियोनिस्ट नहीं है मगर हर जियोनिस्ट यहूदी है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब ना तो हर यहूदी जियोनिस्ट है और ना ही हर जियोनिस्ट यहूदी है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरू ही वीडियो में बताया कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे ईसाई, यहूदी और दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग भी पाए जाते हैं कि जो ये दावे के साथ कहते हैं कि वो जियोनिस्ट हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी वीडियोज आती हैं कि जिसमें देखा जा सकता है कि इजराइल के अंदर ही रहने वाले बेशुमार यहूदी लोग वक्त वक्त पर अपनी हुकूमत के खिलाफ निकलते रहते हैं और फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में वो लोग रैली भी निकालते हैं। वो खुलेआम अपने बैनर पर लिखते हैं और अपनी स्पीचेस में ये भी कहते हैं कि हम यहूदी हैं, ज़ायोनिस्ट नहीं हैं, और ज़ायोनिस्ट जो कुछ भी कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, और ज़ायोनिज्म जो है वो यहूदियत के भी खिलाफ है। और हैरानी की बात दोस्तों ये है कि इजराइल की जो हुकूमत है वो इन यहूदियों के साथ भी वैसा ही कुछ करते हुए नजर आ रही है कि जैसा वो फिलिस्तीनियों के साथ करती है। मतलब इनके प्रोटेस्ट और इनके आवाजों को दबाने के लिए वो पुलिस का इस्तेमाल करती है और अगर जरूरत पड़े तो जुल्म और सितम भी करती है। तो कुल मिलाकर अब ये कहा जा सकता है कि यहूदी एक मजहब है यानी रिलीजन है, जबकि जियोनिज्म एक आइडियोलॉजी है। दरअसल जियोनिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है और एक ऐसी सोच का नाम है कि जो विवाद फैलाने का काम करती है। इंटरेस्टिंग बात यह भी है दोस्तों कि जितने भी ऐसे यहूदी आप लोगों को मिलेंगे जो जियोनिस्ट भी होंगे वो बाकी यहूदियों के मुकाबले में कम धार्मिक भी होंगे, यानी खुदा या फिर आसमानी किताब जैसा कि तौरात, तलमूद वगैरह में उनकी दिलचस्पी बहुत ज्यादा कम होगी।
वो ज़्यादातर इजराइल से रिलेटेड ही बातें करेंगे, मतलब फौज ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर कैसे बनाई जाए, दुनिया भर में इजराइल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कैसे हासिल किया जाए, इजराइल को और भी ज़्यादा तरक्की याफ्ता कैसे बनाया जाए। यही सारी चीज़ें ही उनके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। और इस बात से भी मुंह को नहीं फिरा जा सकता है कि जियोनिज्म नाम की ये सोच या आइडियोलॉजी आज के दौर में इतनी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है कि अमेरिका जैसे देश में तो कोई इंसान राष्ट्रपति पद का चुनाव इनकी इजाज़त के बगैर या फिर इनकी मर्जी के बगैर जीत भी नहीं सकता है। अमेरिका के अलावा यूरोप के भी पूरे इलाके में इन लोगों का असर काफ़ी नजर आता है। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। फिलहाल आज के हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।